हो सकता है कि उस बंदे के पीछे का कमीशन तुमको भी मिलता हो? 100% मिल रहा है ना भाई। अरे भाई ये मेरा है ना, अभी मैं और 10 नाम ओपन करने वाला हूँ जो हमारे ही बंदे इनके अंदर घुस के स्कैम ओपन करना। देखो गंदगी साफ करना है ना, तो गंदगी में उतरना है। कचरा जब साफ करना है तो कौन उतरता है बेचारे? कचरा साफ करने वाले कचरे में उतरते हैं ना, तब जाके साफ होता है ना। कि अच्छा पहना है कपड़ा वाले लोग उतरते नहीं ना। तो ये गंदगी, जब ये तोरण की गंदगी साफ करना है ना, तो ये गंदगी में उतरना पड़ेगा। चाहे उसको स्कैम की शक्ल बोलो या दूसरी शक्ल बोलो। अब एक और स्कैम, एक लेटर का इतना पैसा बाकी है, उसका तुम काट रहे नहीं हो। बेचारे ने टोरेंट का एप्लीकेशन किया, उसका मीटर नहीं लगा, लेकिन विजिलेंस की 45,000 की नोटिस भेजती है। 2,11,000 का बिल बाकी है, वो मीटर काट दिए। 7 लाख वाले का मीटर नहीं काट रहे। बड़े बड़े हम हमारे ऊपर केस कर दो ना, अगर हमारा झूठा है कुछ केस कर दो। आप बता दो कि मैं टोरेंट का बिल दो भर रहा हूँ, हम चुपचाप चले जाएंगे। हमारी बेइज्जती होगी ना, बोले एसडीपी वाले कुछ भी बोलते, आप बताने को नहीं तैयार हो। जनरेट की बात, हाँ जनरेट नहीं, एआई जनरेट है भाई। चलो कौन आया? कोई फांसी लगाने वाला आया क्या? हमारे में नहीं है, फांसी लग। अगर इन लोगों ने सवाल के जवाब नहीं दिए तो मेरी लाश में से गुजर जाना। मेरी लाश में से गुजर जाना, सवाल के जवाब नहीं दिए सर। हाँ मेरी लाश में से गुजर, लेकिन मैं मोटा नहीं हुआ भाई, मैं दुबला हुआ। आज अगर जो भी टोरेंट का साथ देने आया और तो यहाँ से जबरदस्ती निकाला, वो सब टोरेंट से मिले हुए। चाहे यहाँ का स्टाफ हो, चाहे यहाँ का ऑफिसर हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे वो एमएलए के प्रेशर में आके करे, ये सब टोरेंट से भी मिले हुए। हम यहाँ पे हक की आवाज उठारे, हम यहाँ पे कोई ज्यादती, कोई इनसे क्लेम करके कोई पैसा कमाने नहीं आए। जो भी लाइव चल रहा और हम लाइव बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमको सिर्फ जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, इतने लोग जो यहाँ पे इतनी लाइटें यूज हो रही है, हम इतनी देर से एसी में बैठ रहे हैं, तो ये सब हमारा आवाज का पैसा जा रहा है, इसलिए हमारा हक है यहाँ बैठना। हमारे यहाँ से आ रहा है पैसा, तो हमारा हक है। सर बहुत से लोग तो सिर्फ 1 घंटा एसी चला के डर से बंद कर देते हैं। अरे बहुत से लोग तो बेचारे एसी निकाल दिए, एसी निकाल दिए, बहुत से लोग एसी निकाल दिए। इसका इतना बिल आ रहा है, यहाँ पिछले एसी चला कितना बिल आएगा? एसी अभी मेरे घर में यही रेंट का बिल नहीं चलाता हूँ, पूरे ऑफिस में जो होटल में 2,500-3,000 का बिल आ रहा है। कुछ क्राइम करा है, क्राइम अगर एसी तो वहाँ सबूत गवाह पेश किए जाते। तो जब अदालत में सबूत पेश होते ना, तो डर के ना गवाह आता नहीं है। बोले उसको मालूम है चश्मा की, बोले इसका नाम लूंगा तो ये बोले फाइनेंशियल पर्पस मारेगा, मुझे कुछ कर देगा। लेकिन सरफराज भाई अभी इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ जो है झगड़ा करने के लिए आए हैं और मारामारी करने के लिए आए हैं, इसी देखिए पीछे पूरी फोर्स आ चुकी है। अच्छा ये एक चीज समझ ले कि हम लोग जो है ना संविधान के दायरे में रख के कोई भी काम करते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए और ऐसी कोई हमको आता भी नहीं है, हम करते भी नहीं है ना। हमने आज तक आपने कभी देखा है कि एसडीपी वाले कहीं जाके बात करे? संविधान मालूम कहाँ है? उमरा प्रेसिडेंट है वो। जी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जो भी काम करते हैं वो संविधान के दायरे में। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, सीधा। ये चीज आपको और मीडिया को और सारे उमरा वालों को मालूम होना चाहिए कि हम जो है वो दायरे में रह के बात करते हैं, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं। अगर वो लोग ऐसा करना चाहेंगे करें, हम उसके लिए नहीं बोले, लेकिन हमारा जो है ना ऐसा अभी तक के कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने कानून के खिलाफ या संविधान के खिलाफ कोई काम किया है। तो जो भी लीगल तरीके से हम यहाँ पे जो बैठे आकर के जो हमारे सवाल, देखो एक एक करके सारे कुछ छोड़ के भाग गए, कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है कि उनको सवाल का जवाब देना भारी पड़ रहा है। आप दिखा सकते हैं? एक मिनट जी, आप देखिए जब हम यहाँ पे आए थे तो मतलब बड़ी टेक्निकल बातें यहाँ पे हो रही थी, लेकिन अभी सब है यहाँ पर, लेकिन बुरानी तौर पे नहीं। मैं तो आपको ये मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता है, मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता कि जब ना कोई चश्मदीद गवाह को कोर्ट में पेश करते ना, तो क्या होता है उस गवाह को डराया धमका जाता है कि अगर तू कोर्ट में आया तो तुम्हें जान ले लूंगा, तेरे घर वाले को ये कर दूंगा, फाइनेंशियली तौर पर तेरी नौकरी चले जाएंगी। तो ये बेचारे को हम सबूत दे रहे, लेकिन उनकी नौकरी खतरे में, क्या पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले, नौकरी खतरे में आ गई। जिसका नाम आपसे ले साकिब, उसको भी कॉल करके जो है अंडरग्राउंड होने अभी तो बड़े बड़े बैनर लगेंगे, जो 7 लाख का बिल बाकी है ना, वो 7 लाख का अमाउंट लगेगा बिल, फोटो 7 लाख का बाकी था, एडिट करके वो 7 लाख वर्ड हम पूरा मुंगा के ग्रुप में चलाएंगे। जो भी टोरेंट अधिकारी अगर मीटर आपका काटने आता है तो ये पूछना पड़े 7 लाख रुपया भरे क्या, ये आपका हक है, उसका प्रूफ बताइए, उसका प्रूफ बताइए। लेकिन सरफराज भाई सोचने वाली बात ये है कि एक बड़े बिल्डर, बड़े पॉलिटिशियन, उनके लिए 7 लाख क्या मायने? कुछ भी मायने नहीं। मसला क्या है, वो क्यों नहीं भरना चाहते? तानाशाही मतलब ये कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं, हम नहीं भरेंगे, गरीब लोगों का पैसे से हम इस्तेमाल करेंगे। हम लोग भी ये चीज पार्टी नहीं, मतलब ये कि जो आवाम रह रही है
उससे वो बिल भरे, उनका बिल भी वो जनता की अदालत है। कमीशन तो ले रहे, अगर उनको हर महीने के हिसाब से कमीशन मिल रहा है, और जो जो बिल भर रही है उनका भी बिल वो भरे, मार्केट का बिल भरे, पुलिस स्टेशन का बिल भरे, हॉस्पिटल का बिल भरे, मतलब इससे ये गवर्नमेंट का बिल भी भरे। अपनी बिल बचाना है तो उस पार्टी में जाके शामिल हो सकते हैं। आपकी मर्जी है भाई, अगर आप देखिए, यहाँ अदालत में यहाँ अदालत में के लिए हम गवाह है, हमने सबूत पेश कर दिया, जज भाग गए, जज साहब भाग गए, नाम लूंगा तो मेरी नौकरी गई। हमने सब गवाह है, हमने बाकायदा नाम लेगा, जज साहब ये नाम है, आप मुलजिम का नाम डिक्लेयर कीजिए, जज साहब बोलोगे कल के मेरी कुर्सी खोल, अगर मेरा नाम लिया पॉलिटिशियन का तो जज ही गायब हो गए, जज गायब हो गए कि ना? सुनाने की बात तो दूर, जज साहब ही गायब हो गए, सजा सुनाने की बात तो दूर। सजा सुनाएंगे, उनको मिल जाएगी सजा, आदिल, सजा उनको मिल जाएगी। आज जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उससे ये सवाल पूछना जरूरी है। मुझे ये पॉइंट मिला है। मुमरा वालों 7 लाख रुपया तुम्हारी जेब से पुलिस चौकी का, प्राइवेट जेट का, पॉलिटिशियन हो गया ऑफिस होगा, फ्लोरेंट का, तलाटे ऑफिस का बिल कहाँ है? 20,000 कमाने वालों 4,000 बिल भर दो तुम लोग, खामोश रहोगे तो 20,000 भी कम पड़े, खिरनी बेच के बैठना पड़ेगा। इससे निकलो और आवाज उठाओ टोरेंट के खिलाफ, 23,000 और जाके आमदार का बोलना है कि 10,000 12 वाले काम कर रहे हैं। 15,000 रुपए कमाने वाला 10,000 बिल भर रहा है। जाके आमदार का बोलना है कि कलवा देखो, कलवा शांत है, कलवा में कोई टोरेंट के लिए आवाज नहीं उठाता। मैं बोलता हूँ 1 मिनट, मैं बोलता हूँ जरा आमदार जी सिर्फ एक स्टेज लगाओ और बोलो जितने कलवा में टोरेंट के खिलाफ है आ जाओ, आ जाओ, मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे को, तुम्हारी पार्टी के लोग ही सबसे ज्यादा खड़े रहेंगे वहाँ। बिल दिखाना है, नहीं दिखाना है, कैसे निकालना नहीं, है। हमको बिल मत दिखाओ, हमको पॉलिटिशियन का नाम ले चले बिल तो अगर आपके बनाने का आपने बंदोबस्त किया, जिस तरह से आप बैठे इंशाल्लाह हम का दाल चावल करते हम तो वो लोग हैं कि जो 40-45 डिग्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजा नहीं छोड़ते। क्या है कि रात को नहीं भाई, यहाँ पर आपको बात बताऊं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने पत्रकार जितने मौजूद है ना, वही काफी है सबको दावत देने के लिए। हमारी समझ में काय की दावत है? ऐसी बात देखिए, आप देखिए, कैमरा घुमाइए आसिफ भाई, यहाँ पे जितने बड़े बड़े भी ऑफिसर और बाहर देखो कैसा हमारी फील्डिंग में बड़े बड़े ऑफिसर थे यहाँ पे, अभी टेक्निकल हमने बातें की और हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है, हम पूछ सकते हैं और इनका काम है वो बताना। इससे पहले भी 2024 में जब टोरेंट का प्रोटेस्ट में तभी भी हम पूछे थे तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब हम ठान लिए, अब हम आए, हम ऐसा बार बार हम टाइम पास करने नहीं आते, हम काम करने आते और रिजल्ट देने वाले लोग हैं हम। तो हमको ये बिल दिखाएंगे, हमने 4-5 ऑप्शन रखा है, या आप शमीम खान साहब का बिल बताओ, या टोरेंट ऑफिस का बिल बताओ, या आपको अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स का हमने प्रूफ दिए भाई इतना बिल 7 लाख रुपए बाकी है, आप खुद अपने नाम से अनाउंसमेंट करो। हमने बोले कि आप अपने मुंह से बोलो तो सब गायब हो गए, सब गायब हो गए, ये हाल है। और हमको क्या बाहर वो अपने बाउंसर लगा के उधर भी दिखाई, बाउंसर लगा के वो रखे, देखिए बाउंसर लगा के रखे, हम बाउंसर बुलाइए या जेसीबी बुलाइए, जो भी बुलाइए जाएंगे। बाउंसर्स खड़े हुए कि कुछ वैसे तो कुछ लड़ाई झगड़ा कर नहीं रहे आप लोग। हम लोग लड़ाई झगड़ा करते नहीं, हम तो संविधान को जो टेक्निकल पॉइंट है वो करते हैं। हमारा पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी अनपढ़ आके कुर्सी पे बैठ गया। पिछली बार आपने एक आंदोलन करने के लिए कहा था कि उस आंदोलन में बड़ी स्क्रीन लगाने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अगर नहीं दिखाएंगे तो करने की जरूरत पड़ेगी ना। हम इंशाल्लाह ये जो बिल बाकी है ना, इसका चलो हम अभी भी उनकी इज्जत करते हैं, इज्जत ढाक रहे हम। वो बिल का जो अमाउंट है ना 7 लाख रुपया, उसका एडिट करके बड़ा बोनर लगाएंगे, वो साकिब का फोटो लगाएंगे जो टोरेंट का एजेंट है, वो साकिब का फोटो लगाएंगे और सबको बताएंगे टोरेंट स्कैम करते हैं। अच्छा, इसमें एक मसले की बात क्या बताए क्या, ये वो जज साहब लोग को भी मालूम है कि फरियादी लोग सच्चे चले गए, उन लोगों को मालूम है, उनका जमीन खुद बोला कि लोग सच्चे लोग खरीदा, लेकिन मतलब ऐसा है कि टेक्निकल पॉइंट बता दो तो सामने वाला चला जाएगा, ऐसा उनको लगता है। टेक्निकल अच्छा जी, हमने आपका नहीं माना। बीजेपी ताना चाहिए क्या नहीं? कौन बोला थी बीजेपी ताना चाहिए? बीजेपी नहीं, टोरेंट भी ताना चाहिए। टोरेंट के ऊपर जो पॉलिटिशियन टोरेंट है किसका, कहाँ से असल में टोरेंट गुजरात से आया, कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा कह रहे हैं। टोरेंट गुजरात से आया, टोरेंट का कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अभी क्या इसमें मैं इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत ही खुलासा करो, विरोध भी बोलते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खुलासा करूँ किसका है, कहाँ से आया, टोरेंट गुजरात से, टोरेंट जनता भी देखे, टोरेंट गुजरात से आया है, टोरेंट गुजरात के अंदर
₹5 या ₹5.5 मैक्सिमम यूज कर रहा है। कितना 500 यूनिट भी होती है ना, तो ₹5 ₹5.5 के ऊपर अमाउंट नहीं बढ़ता है टोरेंट का। ये गुजरात से टोरेंट आई है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी वाले हैं, समझे। और दूसरा, आप अडानी ले लो, आप बीएसटी ले लो, गैस ले लो, आप टाटा पावर ले लो, सबके यूनिट से ना ₹4 से स्टार्ट होते हैं, पहले से 100, बाद में ₹6 होता है, बाद में ₹8 होता है, बाद में ₹10 होता है। यहाँ पे ₹4 स्टार्ट हुआ, सीधा जम मार रहा है ₹10, ₹10 से सीधा जम मार रहा है ₹11, ₹11, 13, 14, बाकी का गैप क्या है? बाकी का गैप क्या मतलब पॉलिटिशियंस को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है वो इनकम? एक मिनट सरदार भाई, ये ₹4 यूनिट हमारा पहला यहाँ का जो है ना, जो उसके ऊपर सर्विस चार्ज और ये चार्ज ये मिला करके वो ₹10.5 ₹11 पहला 100 यूनिट के अंदर का हो रहा है। जो 100 के ऊपर क्रॉस करता है तो 17 जाता है, इसका सर्विस चार्ज और ये वो सब मिला के, यानी पर यूनिट उन्होंने ₹2.5 से ₹3 सर्विस चार्ज रखा है। ये कहीं पे भी नहीं है। ऑल इंडिया का हिसाब में रिकॉर्ड में चेक करो, बहुत बड़ा स्कैम है। इतना सर्विस चार्ज किसी ने नहीं लगाया। और जितना इन लोगों ने हर साल के हिसाब से परसेंट जो बढ़ाते हैं, आज मुंब्रा के अंदर इतना ज्यादा इन लोगों ने पर यूनिट के ऊपर टैक्स, सर्विस चार्ज और ये चार्ज लगाया हुआ है, ये कहीं नहीं। ऑल इंडिया में, महाराष्ट्र में भी कहीं नहीं। और दूसरे जितने भी है, खाली टोरेंट एक नहीं, वो नहीं है, दुनिया भर की यहाँ पे कंपनियां है। दूसरे का हिसाब जाके कि खुद देख ले और दूसरे देख ले कि उसके लेकिन ये लोगों ने बहुत कम चार्ज लगा, जो हिसाब से इनके बाउंसर है, इनका खाना पीना, एसी, जो यूनिफॉर्म है ना, इनको ₹15 लगाना चाहिए था 100 के अंदर ही। हाँ, जो हिसाब से है ना, इनको ₹15 लगाना। ₹4 तो ये दिखाने के लिए ₹4 ₹5 पहले यूनिट का, उसको टोटल करके आप देखेंगे तो ₹11 आ रहा है। तो ये सर्विस तो उससे यूनिट से ज्यादा होगी ना। ये लोग किसके ऊपर जा रहा है? आवाम को बोला जाए पूछ रहा है तो भाई ये 100 का इन्होंने लगाया ₹4 और सर्विस चार्ज मिला के ₹11, 100 से 1 यूनिट ऊपर गया तो टोटल उसका जो ₹10 ₹11 और सर्विस चार्ज मिला के ₹17 भी, ये 100 का भी वो पूरा कन्वर्ट कर दे। तो ये इनका भ्रष्टाचार पूरा स्कैम चला है मुंब्रा के अंदर की। ये अवाम को जो है ना, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ 100 के ऊपर यूनिट जाता नहीं होगा। लाइट पंखा चलता है और लाइट चलती है, टॉयलेट में लाइट चलती है, हर घर में फ्रिज है, टीवी है, ये सबको मालूम है, इनका मीटर फास्ट है। दूसरी जगह पे ये लोग चला रहे हैं, इतनी चीजें उसमें यूनिट कम आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इन लोगों ने ऐसे मीटर मुंब्रा में लगाए जो यूनिट फास्ट भाग रही है। अगर उसको चेक कराया जाए, जैसे हर चीज का लैब टेस्ट होता है, अगर इसका भी लैब टेस्ट कराया जाए तो ये पूरे मुंबई अच्छा, उसमें बात क्या बताया कर रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं, आवाम के साथ चीटिंग कर रहे हैं। उसमें बात क्या बताया, चार्ज उसमें बात ये इनसे अगर पूछेंगे ना कि भाई कौन सी चीज के MSCDCL के टाइप इतना नहीं आता था, इतना सिस्टमैटिक ये लोग जवाब देते ना, जो नॉर्मल आपको इतना सिस्टमैटिक, तो उनको लगता नहीं यार ये लोग सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे, इतना सिस्टमैटिक इनको ट्रेन किया गया। नहीं तो जाएंगे नहीं अपन, तो मतलब क्या है भाई? अगर आज अपन चले गए तो कुछ मतलब ही नहीं है, कैटेगरी करते रहेंगे अपन, वो अपने में उन लोग जाने हमने प्रूफ दिया है, इन लोग को आगे नाम लेना ही पड़ेगा। 7 लाख तो आगे क्लियर कर देंगे भाई, हम लोग की ऑफिस है, हमारा टोरेंट है, हमारे बाप का है, हम बिल्ले बोलो आकर के सीधा बोलो भाई कि वो पॉलिटिशियन ने हम लोग काम पे रखा है, टोरेंट ऑफिस, टोरेंट का जितना भी मालदार है वो सब पॉलिटिशियन लोग हम लोग काम पे रखा है। वो लोग का नाम नहीं आना चाहिए, तो नहीं बता रहे। आप टोरेंट का नाम बता सकते हैं, बोलते कि हम पॉलिटिशियन, इसको पूरा पॉलिटिशियन लोग ही चला रहे हैं। हिसाब भी दो क्या? अभी ये चीज से ये साबित हो रहा है कि टोरेंट सिर्फ एक नाम है चलाने के लिए, दूसरे पॉलिटिशियन वाले चला रहे। मतलब अभी ऐसा है कि आपकी बिल अगर कम कराना तो आप जाइए पार्टी ऑफिस से बैठिए। इलेक्शन में मुद्दा कोई नहीं, इलेक्शन में एक ही मुद्दा है कि तुम्हारे को गुस्ताखी रसूल को वोट नहीं देना है, तुम्हारे को बीजेपी के वोट नहीं देना। हालांकि जीतने के बाद जिसने हरामगिरी को सपोर्ट किया वहां जाके अपना माथा टेकेंगे, ये बीजेपी वाले बिजनेस करेंगे, बीजेपी का पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन आवाम में हम बीजेपी के खिलाफ है। अरे लेकिन भाई 100 यूनिट मिली ना, अभी क्यों इन लोगों को किसने फ्री किया? मैंने सभी भाई को आया मैसेज आया, तो सभी बात तो सुनो, 100 यूनिट का मतलब कम वाला बिल आया, हम क्या खुल समीर भाई को भी टोरेंट से पर्सनल मैसेज आया, सभी आप जाओ यहाँ से 100 यूनिट आपको फ्री करता हूँ। ये ऐलान किसने किया हुआ है? 100 यूनिट का वादा हुआ है जो 5 साल मतलब हर एक जहाँ के वालों को 100 यूनिट फ्री किया जाए। आपने ऐलान किया है कि किसी पार्टी ने ऐलान किया? आपके इलेक्शन में
सरफराज भाई बोले कि हम 200 यूनिट की फ्री करेंगे। अच्छा ठीक है। वादा करेंगे भाई हमने तो इलेक्शन में बात चैलेंज किए थे, हमको जीता के लाओ टोरेंट में इंशाल्लाह भगाएंगे या यूनिट कम कराएंगे, नहीं पब्लिक नहीं समझी। हमको 100 यूनिट कोई बात नहीं, हम आवाम के काम के लिए ना, हमको मंजूर भी नहीं है। आप हमको जिताओ हराओ, हम इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा जमीन पर। आपका जवाब क्या था? आपका सवाल क्या था? मतलब पब्लिक से क्या आप मुझे जिता के लाओ, हम आपको टोरेंट भगा के देंगे। तो उमरा वालों को वो नहीं चाहिए, 100 यूनिट कम मिलेगा वो चाहिए। भाग जाएगी तो कितना सुविधा अच्छी फैसिलिटी मिल रही, मालूम है 24 घंटे में 3 घंटा का रही है। और यूपी में देखिए 24 घंटे लाइट रह रही है और बिल कितनी आ रही है। एक्चुअली आवाम है ना, आवाम को ना घूमना छोड़ना पड़ेगा। आवाम को खुद अपने हक के लिए ना बोलना सीखना पड़ेगा। आपने वोट्स दिए ना, हम आपके न्यूज के माध्यम से बोल रहे हैं, आपने वोट दिए ना, अपने वोट्स का सवाल करो। ये आप वोट्स के सवाल नहीं करोगे ना, उतना आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा, चाहे वो टोरेंट की शक्ल हो या बिल्डिंग की शक्ल हो या कुछ क्या बोलते महंगाई की शक्ल हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक की शक्ल हो। यहाँ पे एक प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ पे एक क्या रिजर्वेशन प्लॉट ढंग का हमको बन के नहीं मिला है, तो ये सब आपने वोट दिए ना, उसका ये फल मिला है। और उनसे भी सवाल करो जो गली गली घूम रहे थे ना वोट मांगने के लिए, ये उनकी भी अब जिम्मेदारी बनती है। आपने तो वोट मांगने टाइम बोले थे ना, हम प्रेशर ग्रुप बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो प्रेशर ग्रुप कहाँ है? क्यों नहीं एमएलए साहब से पूछा जा रहा है? और एमएलए साहब ने तो खुद बोले थे कि मैं टोरेंट भगा दूंगा। ठीक है, आपकी सरकार नहीं है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आपने भगाई नहीं, जब आप हाउसिंग मिनिस्टर थे तो आपने भगाई नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें है ना, एक बेवकूफ बनाने का स्टंट है। 5 साल नेता कोई नहीं आता जमीन पे, बराबर इलेक्शन को 2-3 महीना जब इलेक्शन अनाउंस होता है 2-3 महीने सब लोग इश्यूज मतलब क्या जमीन पे आके काम करना चालू तारीख में इलेक्शन जितना इंडिया में इतना इजी है, जिसको भी जितना है। अगर मुस्लिम इलाका है तो बीजेपी से डराओ, नॉन मुस्लिम इलाका है तो उससे डराओ, इससे उससे डरा के इलेक्शन। लेकिन मेन मुद्दों की बात कोई नहीं करता ना, हमारे एजुकेशन की कोई बात कर रहा है ना, हमारी रोजी रोजगार की कोई बात कर रहा है, अपना हमारे ऊपर जो टोरेंट का ये इतना बड़ा बवाल आ रहा है इसकी कोई बात कर रहा है। जब तक आप अच्छे पॉलिटिशियन को चुनोगे नहीं और बीजेपी से डरकर इससे डरकर वोट दोगे तो मसले हल नहीं होंगे। कचरे में बात किया तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो यहाँ पर अजीत दादा पवार की है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो पिछले 4 टर्म में अजीत दादा पवार की तरफ थे नहीं, आज कचरे की हालात ऐसी, कल कचरे में आग लगी अग्नि मार दी, केबल जलने से बच गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गई। एक चीज आपको मैं बता दूं कि एक मुमरा एक वाहिद ऐसा शहर है कि जहाँ रोड पे स्टेशन से लेकर के अपने कौसा तक के 4 से 5 जगह डंप किया जाता है। रोड एकदम मेन रोड पे जहाँ हिल्स है, संजय नगर हिल्स है, मित्तल हिल्स है, बिलाल हिल्स है, एक आइडियल हिल्स है, वो हिल्स है खूबसूरत रंग बिरंगे पहाड़ों का एक और है कि गंदगी आता है, ये मान है। जी ये पॉलिटिशियनों का है, मुमरा वालों का नहीं है, मुमरा के पॉलिटिशियनों का है, आवाम का भी है, आवाम का नहीं। आवाम कहीं ना कहीं चलिए खैर इसमें एक चीज बता, एक मिनट, अगर पॉलिटिशियन अगर नहीं पॉलिटिशियन अगर अपनी बैठे ना तो आवाम। इसमें एक मुद्दा है आपका भी इसमें नाम आना है, आ रहा है गूंगा मौलाना जी बिल बताएंगे तो ही आऊंगा। चलो सरफराज भाई चलो मैं बजा बोला बिल दिखाएंगे तो हम ये बात है ना, मैं मुमरा के कचरे के लेके जब चल रही है कि ये मुमरा के अलावा और भी बड़े बड़े शहर हैं। अरे सिस्टम से किया जाता है, बड़े बड़े बदमीन उनकी जो रहती है क्या बोलते हैं उसको रखी जाती है, उसमें गन किया जाता है। ये कचरा आवाम नहीं फेंक रही है, बल्कि ये जो कचरा उठाने वाले बिल्डिंग को उठाते हैं वो लोग वहां जाके डाल रहे हैं, क्रिश्चियन कंपनी वाले, तो क्रिश्चियन कंपनी वाले डाल रहे हैं। तो ये अब ये इनको कोई जगह दी जाए, इसमें भी भेदभाव या डायरेक्ट उनको गाड़ी दी जाए या फिर बड़े बड़े वो डब्बे रखा जाए, सफाई कपड़ा डाल के उमरा को इतनी गंदी हालत में क्यों रखा जाए? अरे भाई ये गलत है, टोरेंट वालों को खराब लगेगा। यहाँ पे आके आप बिल की बात करें, आप कचरे की बात कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया था, नहीं अभी देखिए आपने यहाँ पे खड़े देखिए पिछली बार इसी बात आपने कहा कुछ शहर के कुछ जिनका आपने नाम नहीं लिया था, नाम किसी ने नहीं लिया था, सिर्फ आपने लिया था। तो जब ये मुद्दा उठा है एनसीपी शरद पवार गुट के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए अश्विनी राउत मैडम को, तो उन्होंने तो माफी मतलब मांग लिया और उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा उलमा की बेइज्जती का इंटेंशन नहीं था। लेकिन सरफराज शेख ने भी कहा था, उन्होंने तो नाम लेके कहा था, भाई साहब ने भी लेटर वगैरह किया था, उसमें भी कहा था। तो ये क्या मामला है, मतलब आप क्या कहते हैं इस चीज को लेके? देखिए पहली बात तो जब भाई साहब के ऊपर भी उंगली उठी थी तो कोई भी उलेमा इकराम भाई साहब का सपोर्ट नहीं किया था।
समझे? एक ये चीज होगी। दूसरा सबसे बड़ा बेसिक चीज जो होती है ना, उलेमा इकराम, सबसे पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि उलेमा इकराम का काम क्या है, उलेमा इकराम बोलते किसको है, उलेमा इकराम की जिम्मेदारी क्या है। हम इतने इल्म वाले लोग नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि नबी का तरीका है गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। हमको इतना मालूम है कि नबी ने कभी ऐसा नहीं फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कभी चोरों का लुटेरों का साथ दो। फिर भी यहाँ पे हम देखा जा रहा है कि हमको मालूम है 15 साल से एक एमएलए बैठे हैं, उन्होंने आज तक मुमरा को बराबर डेवलप करके नहीं दिया। अभी कचरे का मुद्दा आप ले रहे हो, कलवा में क्यों नहीं गंदगी दिख रही, कलवा का कचरा कहाँ जा रहा, जबकि एमएलए कलवा के भी है ना, एमएलए मुमरा के भी है ना। अगर कलवा में डंपिंग ग्राउंड है तो यहाँ का कचरा वहां पे आप डलवा सकते, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हमारी सरकार हो या जो भी हो, संविधान है ना एक आदमी को भी उतना पावर देता है, कॉमन मैन को, और संविधान एक कॉर्पोरेटर को भी उतना पावर देता है, एमएलए, एमपी, सीएम, डेप्यूटी सीएम, पीएम जो भी है ना, उनको सबको पावर देता है, सबका बराबर का हक है। संविधान से चलो, हमारा हक हमको लेने आता है, तो ये सब गलत बात है। और देखो, जो कोई भी गलत का साथ देगा, भले वो हमारे वालिद साहब खुद ना क्यों ना हो, अगर वालिद साहब भी मेरे बोलेंगे ना नहीं बेटा इसको ही वोट देना है, तो मैं बोलूंगा वालिद साहब नहीं, ये 15 साल मुमरा को खाए हैं, ये मुमरा में डेवलप नहीं की है, ये 15 साल मुमरा को अच्छा उरूज पे ला सकते थे, अच्छा एजुकेशन दे सकते थे, अच्छी कॉलेज बना सकते थे। आज स्लॉटर हाउस का मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज आप बताइए अगर स्लॉटर हाउस होता, कितने लोगों को यहाँ पे रोजगारी मिलती कि नहीं मिलती, कि नहीं मिलती ना। आज स्लॉटर हाउस होता तो इनकी स्कूल में, उनकी स्कूल में परमिशन लेके, इनके ग्राउंड पे परमिशन लेके, ये मोहताजी वाली जिंदगी हमको नहीं जीना पड़ता ना। हम इतना खुश थे यहाँ मुमरा में, कौन लाके यहाँ टोरेंट को बसाया, कितनी खुश थी आवाम, चाहे मुमरा की हो, कलवा की हो, शील की हो, दीवा की हो, कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ रहा है। 2009 से उसका काम चालू था, 2009 से उसका काम चालू जब था 4 CR, 10 CR, 15 CR, 20 CR, 50 CR, कहां पहुंच गया 160 CR। वही फ्लोर बना ग्राउंड+1 का, वही फ्लोर प्लान बना ना, उसमें कुछ ज्यादा, तो 160 CR कैसा पहुंच गया। तो ये सब बेवकूफ बनाना बंद करो। और पहली बात तो हमारा उलेमा इकराम तो कोई दुश्मनी नहीं, हमारे उलेमा इकराम है, उलेमा इकराम अंबिया के वारिस कहा गया। तो अंबिया का क्या काम था हम सीखे नहीं, सहाबा को क्या काम था हम सीखे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमको सिखा के गए हम सीखे नहीं। तो आप तो ये सब के लाइन छोड़ के आप दूसरों तरफ को फॉलो कर रहे हो, तो कैसे हम आपको उलेमा इकराम बोलेंगे। उलेमा इकराम वो होता है जो जैसा भी हालात रहे, वो 10 से मसली हो, उसको हम समझते वो उलेमा इकराम है, बराबर। सज्जाद नोमानी साहब को बार बार लोग ब्लेम करते हैं, अरे सज्जाद नोमानी साहब ने ग्राउंड रियलिटी नहीं चेक किया। सज्जाद नोमानी साहब ने भरोसे के आदमी लोग को ग्राउंड रियलिटी चेक करने बोला था। सज्जाद नोमानी साहब को आगे, चलो सज्जाद नोमानी साहब ने जो भी किए, नहीं सज्जाद नोमानी साहब ने माफी तो मांगे ना, कि भाई मेरे से गलती हो गया, जो भी हो गया, जो माफी मांगता ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया माफी मांगने वाला इंसान बड़ा होता है। उन्होंने माफी मांगा, क्यों सज्जाद नोमानी की एक वोटिंग के ऊपर बयान पे पकड़ा जा रहा है। सज्जाद नोमानी ने बहुत सारे वक्त हालात के ऊपर बयान किए, उसके ऊपर क्यों नहीं अमल किया जा रहा। एक मौलाना को बदनाम करो मत, वो मौलाना जो है उनके पहले के बयान देखो, इलेक्शन से पहले की, वो कितना समझाए लोग अपने हुकूक को जानो, अपने हक को जानो, उन्होंने तो ये भी बयान किया ना। तो वो बयान के ऊपर क्यों नहीं अमल किया जा रहा है। बस मौलाना साहब ने बोल दिया इनको वोट दो, वो जो उनको गलत मैसेज दिए ना, जो नीचे जो लोग गलत है ना, जो रिपोर्ट सर्वे करके गलत दिए ना, ये गलती उनकी है, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की नहीं है। मौलाना सज्जाद नोमानी एक बड़े उलेमा है, एक हक उलेमाए हक है, उनको हम सुनते हैं, उन पे अमल भी करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं टीवी स्क्रीन लगा के बताऊं कि सरफराज शेख के साथी मौलाना सज्जाद नोमानी को अमल, ऐसा नहीं है। हम जिसको सुनना है सुनेंगे और जिसको गलत बोलना है गलत बोलेंगे। उलेमा इकराम का काम सबसे पहले ये चीज है, आपके ऊपर कितने भी हालात आ जाए आपको हिलना नहीं है, ये हम उलेमा इकराम समझते हैं। सरफराज भाई, आपके सवालों का जवाब आज स्टूडेंट ऑफिस में मिलेगा या उनका नाम वो लोग तो अपना काम में लग गए, खाली इग्नोर कर ले। मैं समझता या आपको या तो आपको यहाँ पे एग्रीमेंट करके ऑफिस दे दी गई, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। आगे भी सलाह है, चेक और चेक कर रहे हो, पूरी सब चालू है, अरे भाई ऊपर भी चालू आपके। उधर पे जो कैमरा लगा वो सब कैप्चर कर रहा है, मालूम क्या ये नहीं मालूम उलेमा मुमरा के उलेमा इकराम की अगर आप बात निकाले तो मैं बोलता हूँ, क्या ये नहीं मालूम मुमरा के उलेमा इकराम की अगर आपने बात निकाले तो क्या ये नहीं मालूम कि 15 साल से एमएलए साहब ने आज तक हमारे लिए क्या किया। जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट थे उसकी हेरा फेरी करके वो बिल्डरों को दे दिया। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ टोरेंट लाके मुसल्लत किया गया। तीसरी चीज यहाँ हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन किया गया। एमपी इलेक्शन में इंडिया अलायंस को भर भर के वोट देने गया, क्या बोले सेक्युलर आवाज है, एमएलए में बोले सेक्युलर आवाज है, इंडिया अलायंस वाले वक्त को रोकेंगे। आप बताइए उलेमा इकराम जो हमारे प्यारे उलेमा इकराम, इतना इनमें वो नहीं है कि वो बलिया मामा को जाके पूछे या जितेंद्र आवाज साहब से पूछे या शरद पवार साहब से पूछे कि आपने जिम्मेदार इनको बनाया था, ये क्यों वक्त बिल के रंग एब्सेंट हुए।
क्यों अमल खोले वकील के नाम एब्सेंट हुए? क्यों हमारे जब मस्जिद से भोंगा उतारने की बातें आई, जबकि कोर्ट के अंदर, कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि डेसिबल मेंटेन करना है, तो क्यों हमारे उलेमा इकराम या क्यों हमारे जो बड़े सियासतदान लोग हैं या हमारे कौम के जिम्मेदार है, क्यों नहीं कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किए? क्यों लोग भोंगा उतारने पर मजबूर किए? ये गलत है ना। आपको हमने बड़ा बनाया, आपको हमने हमारा रहनुमा बनाया, तो आप तो कोर्ट के ऑर्डर के बजाय आप तो कानून का जो ऑफिसर बोल रहा है उसका पालन कर रहे हो, जबकि ऑफिसर भी कोर्ट के खिलाफ जा रहा है। वो एक गिरगिट सुमैया वो आके सब जगह गली गली में घूम रहा है, आप उनकी सुन रहे हो? आप हमारा हक बोलने का नहीं है क्या? मतलब हम तो कमेंट आया है कि अभी भेजता हूँ। ब्रदर GTA 6 आ जाएगा गेम का वर्जन, लेकिन पॉलिटिशियन का बिल नहीं आएगा। आपके पास है ना बेहतरीन ऑप्शन, हम आपको लिख के दे रहे हैं ना, बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे खाली हमको कॉर्पोरेटर सीट तो ला के दीजिए, आपको खुद इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा डेवलपमेंट क्या चीज है। हमको हारने के बाद भी ग्राउंड, हमको हारने के बाद भी गए थे, और जब हम इलेक्शन लड़ भी नहीं थे, जब 2023 में पार्टी की शुरुआत की थी, पार्टी में जब ज्वाइन हुए थे, उस तभी से लेके अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हो, करते रह रहे हैं। भाई मेरी बात सरदार भाई, अभी उलमाओं की बात हो गई थी, और जब भी देखा गया है कि चाहे वो हुजूर की शान में गुस्ताखी का मामला हो या किसी मुस्लिम समुदाय को लेकर के टारगेट किया जाए, तब कोई एक भी उलमा जो है रोड पर नजर नहीं आती। इसको क्या? ये हकीकत बात है। मौलाना तौकीर रजा साहब का जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे मुमरा में, एक यकीन फाउंडेशन ने किया था, उसमें हम देखे कि वो उलेमा इकराम में भी गुट था, मतलब तोड़ था। वो कुछ लोग बोले कि कुछ इससे ज्यादा तो मैयत में पब्लिक रहती है, ऐसा कमेंट आया कुछ उलेमा इकराम से। आप बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो टूटा हुआ है उसको जोड़ो। तो ये आज मैं समझता हूं कि मुसलमान जो फिरा हुआ है, जो भटका हुआ है ना, इसके लिए आज हम मार खा रहे। आप हमसे ज्यादा इल्म रखने वाले लोग हैं, आपके दिल के अंदर कुरान हदीस पूरी बैठी हुई है, आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अब जिसको अल्लाह तौफीक दे वो काम कर रहा है, जिससे अल्लाह ताला तौफीक छीन ले वो काम छीन लेगा। जैसे मैंने इससे पहले बोला, नईम खान साहब एक्स मेयर है, बहुत अच्छे से मालूम है उनको क्या है, लेकिन अगर सही इल्म का, भले कोई भी हो, अगर मैं ही खुद पर्सनल लू ना, मैं अगर सही इल्म का या जो भी मेरे को नॉलेज उसका मैं सही इस्तेमाल नहीं करूंगा ना, कल के दिन अल्लाह ने 100 ने 200% मेरा दिल दिमाग लॉक कर देगा, मैं सही रास्ते की जगह गलत रास्ते पे आ जाऊंगा, ये 100% है। तो ये हमको सोचना है, हमको अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है उसके ऊपर सोच के हमको अमल करना है। एकदम सिंपल है दीन इस्लाम, हमको इतना मुश्किल नहीं बनाना है। और हमारे उलेमा इकराम से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे ही उलेमा इकराम है, भले वो कोई भी फिरके को फॉलो करते हो, कोई उनके ऊपर उंगली उठाता, हमको वाकई में तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? आपके पास माशाल्लाह कुरान है दिल में, आपके पास हदीस है दिल में, तो सही को सही और गलत को गलत बोलो ना। हमारे उलेमा इकराम से यही कहना है, आप सही का साथ दीजिए, आप गलत का साथ मत दीजिए, क्योंकि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। तो इसमें डरने की या कुछ भी, उसमें सियासतदानों का डर निकाल दो, आपको जो इल्म है उस पर अमल करिए। इंशाल्लाह अगर आपने उसमें अमल कर दिया ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तब्दीली आएगी। सर आप हमको दिखाओ, आप दिखा रहे हो तो कैसे जाएंगे सर, आप बताओ ना। आप अनाउंसमेंट कर दो ना सर, किसका बात है सर? हाँ सर, आपको घर पे आने हैं। 2 मिनट का तो सर बता दो, सबको दिखा दिया हम लोग को, आप लोग पता नहीं बोलेगा ना किसी दूसरी चीज के बारे में तो कर देता है सर। वो मतलब कोई गवान है, दाऊद का सुनो ना सर आप सर पहले नाम बताइए तो ही हम लोग जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। अरे वो सर नाम तो अनाउंस कर दो। लेकिन सर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, आप बताओ ना। आप हमारे साथ भेदभाव करते हो सर, हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कि नहीं मिलता हूँ? मैं थोड़ी ये बोल रहा हूँ। अरे सर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं देखो मेरा बोल आपका इतना देखो, आपको टाइम दिया, सबसे मिला है, सब कुछ किया, नहीं हो रहा है, तांबे साहब के पास जाकर के आप वहाँ पे बाइट दीजिए, जो कुछ करना है। मेरे को एक मीटिंग की तो दूसरा भी चीज कराना है ना। हम बाहर बैठे आप हमको दिखाइए, चलो आप हमें भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके काम में टांग नहीं अड़ाना चाहते हैं, लेकिन भाई को सब पता है, कुछ नहीं, लेकिन सर आप हम लोग को बिल क्यों नहीं दिखाते, क्या प्रॉब्लम है? आप दब के क्यों काम कर रहे सर? दब के नहीं, आपने लिख के अभी तो लिख के दे दे तो आप लोग बार बार आप लोग दब के काम कर रहे हैं, आप लोग जनता के हित में काम नहीं कर रहे सर। भाई पुलिस बुलाया, लाइव करो पूरा पुलिस बुलाया। हाँ ठीक है, चलो ना जाएंगे। पुलिस को ऊपर बुलाओ ना फिर, एक काम करो, बुला लो ना भाई, बुलाओ ना, क्यों बुलाओ? नहीं हो नीचे पुलिस है ना, ऊपर ही बुला लो। सर एक मीटिंग है, अब जाओ। सचिन अपना टाइम को फोटो चालू कर दो ना, ये जाने का फिर आ जाएगा।
भाई लेकिन आप लोग पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेते भाई। आ जाओ। क्यों इस पे डर क्या लगा? क्या डर क्या है? डर क्या? Stop. ऐसे ही बोला। चलाओ सर, चलाओ।